लोगों को पलायन करने का मंत्र देता है, रोजगार छीनने का और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का यही इनका विजन और सोच है। ये वर्ग नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तेजस्वी यादव की जैसी बात आती है उस पर बहुत ही ज़्यादा भड़कीले वो नजर आते हैं। जहां पर आपको बता दें, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव के बारे में ऐसा भी कहते नजर आते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, जहां पर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में वो कुछ भी रास्ता अपनाने का कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जब पत्रकारों से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बातचीत हो रही थी, इसी दौरान वो कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव और राजद एक ऐसा कारण है जिन्होंने बिहार के छात्रों को पलायन पर मजबूर किया, और जो भ्रष्टाचार वो तीव्र गति तक पहुंचा और चरम सीमा तक पहुंचा, उसका पूरा जिम्मेदार राजद है और तेजस्वी यादव है। और लालू प्रसाद यादव के बारे में तो सब जानते हैं, और तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा कहते नजर आते हैं कि उन्हें 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा उनके माता पिता ने बिहार में जंगल राज स्थापित करने का काम किया। और बहुत ही ज्यादा भड़कीले नजर आए थे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर, पहले आप उनका बयान सुने। देखिए, राजद का कल्चर लोगों को पलायन करने का मंत्र देता है, रोजगार छीनने का और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का यही इनका विजन और सोच है। ये वर्गला रहे हैं। जो व्यक्ति अपने रोजगार के लिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े, समाज के ताना बाना को तोड़े, नौजवानों को पलायन के लिए विवश करे, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का खेल खेलने में लगा रहे, वो रोजगार की बात करता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। एक भी लक्षण इनका रोजगार प्रकट करने का है। किस तरह के यहाँ के इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे किसके रीजन में बंद हुए, पहले बताएं कि नए उद्योग धंधे लगाने के लिए इनके पास क्या सोच है। मौका तो मिला था 2 बार डिप्टी सीएम का, क्या स्वरूप बनाए। वर्तमान से भविष्य बेहतर बनाना है तो ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति लेना होगा। बिहार की जनता संकल्प ले चुकी है कि जब तक राजद का कल्चर, राजद के स्वभाव के लोग रहेंगे, बिहार में रोजगार का अवसर नहीं बढ़ेगा, निवेशक नहीं आ पाता है, सिर्फ राजद के भय के कारण। उपेंद्र कुशवाहा वो कह रहे हैं कि 24 वाली गलती अगर 25 में करेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसे देखें? 25 में बिहार की जनता बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और लोगों को विश्वास है कि ये दोनों व्यक्ति का नेतृत्व बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सर, आप लोग की सरकार ट्रिपल सी की बात करती है, क्राइम, करप्शन, जर्नलिज्म, लेकिन एक क्राइम को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए जो मुकाम में जो घटना घटी। आपने देखा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और एनडीए सरकार कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। कानून को स्थापित करने में प्रशासन को खुला छूट है और कोई भी गलत करेंगे वो नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब है, ऐसा विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जेल जाते हैं तो तबीयत गड़बड़ा जाता है, जेल से बाहर आते हैं तो जब तबीयत ठीक हो जाता है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे जुगाड़ में लग जाते हैं। जो आदमी की ये बीमार मानसिकता है, वो दूसरे को ऊपर अंगुली उठाकर अपनी बीमारी को छुपाना चाहते हैं। सौभाग्य है हमारा, और ये हमारे ग्रंथों के अंदर वेद व्यास जी की रचित श्रीमद् भागवत और उसके अंदर ये सारे जो कलिक अवतार का चर्चा है, और आज वो जमीन पर आचार्य जी के द्वारा उतारा जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने भी उस स्थल पर गए हैं। और ये 21वीं सदी के बदलते भारत का वह विराट स्वरूप का एक शुरुआत है। और निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ जाएंगे, बदलते भारत के इस विराट स्वरूप के गवाह बनने का हमें भी मौका मिले। और जितने सारे संकेत, ईश्वरीय संकेत है, वो सब स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी के साथ इस 21वीं सदी में परिलक्षित हो रही है। और उसकी शुरुआत आचार्य जी के द्वारा ये सौभाग्य का विषय है। और इसको निश्चित तौर पर हम हृदय से इनका स्वागत, अभिनंदन इस धरती पर करते हैं। और इस तरह के माहौल के लिए हर सनातनी संतान, माँ भारती के संतान अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा कि भगवान के आगमन के पूर्व हम सब इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें कि ये धरती फिर से स्वर्ग के रूप में पूरी वसुधैव कुटुंबकम के संस्कृति को आगे बढ़ा सके। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्ण की ओर से विजय सिन्हा को निमंत्रण आया था कि वो कल्की धाम एक बार आए, और इस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार भी किया। इसी को लेकर पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई थी। इसी के साथ साथ इसको लेकर उत्साहित काफी ज्यादा नजर आए थे विजय सिन्हा, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए नजर आते, तीखा प्रहार करते हुए नजर आते हैं। वही क्या कुछ कहते नजर आए लालू प्रसाद यादव को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।